हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में सीखेंगे। तो हम ये सीखेंगे कि सर्किट कितने प्रकार की होती है प्रत्यावर्ती धारा में। तो हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा कि जब प्रतिरोध होता है किसी परिपथ में, जब प्रतिरोध होता है तब धारा तथा वोल्टेज समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। अब समान कला का मतलब क्या होता है? अगर हम धारा और वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचे, मान लो ये धारा का ग्राफ है ये वाला, तो वोल्टेज भी इसी अनुपात में आगे बढ़ता है। जब धारा शून्य होती है तो वोल्टेज भी शून्य होता है, जब धारा मैक्सिमम होती है तो वोल्टेज भी मैक्सिमम हो जाता है। जब यहाँ पे धारा ज़ीरो होती है तो वोल्टेज भी ज़ीरो हो जाता है, और जब धारा मैक्सिमम होती है तो वोल्टेज भी मैक्सिमम हो जाता है। इस चीज़ को आप ये कह सकते हैं कि दोनों एकदम समान कला में चल रहे हैं। दूसरी जो चीज़ होती है, जब किसी परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व हो तब धारा वोल्टेज से पश्चगामी होती है। यानी जब वोल्टेज, मान लो ये धारा का जब ग्राफ हमने इसे खींच दिया, ये धारा का ग्राफ है I = I0 sin ओमेगा t। धारा वोल्टेज से पश्चगामी है, यानी जब धारा ज़ीरो पे होगी तो वोल्टेज मैक्सिमम से चलेगा। ये वोल्टेज का ग्राफ हम खींच रहे हैं, और जहाँ धारा मैक्सिमम होगी वहाँ वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा, जहाँ धारा ज़ीरो होगी वहाँ वोल्टेज मैक्सिमम होगा। यानी ये वोल्टेज का जो ग्राफ बना है V = V0 sin ओमेगा t। यानी हम यह कह सकते हैं कि जब किसी परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व होगा तब धारा वोल्टेज से पश्चगामी होती है। ये आपको हम क्लास में बता चुके हैं। तीसरी जो कंडीशन होती है, तीसरी कंडीशन देखेंगे हम। तीसरी कंडीशन ये होती है, जब किसी परिपथ में केवल संधारित्र C हो, तब धारा वोल्टेज से अग्रगामी होती है। यानी जब ग्राफ खींचेंगे हम इसके बीच का, तो पहले हमने खींच दिया वोल्टेज का ग्राफ। ये वोल्टेज का ग्राफ है V = V0 sin ओमेगा t। ये वोल्टेज का ग्राफ है, यानी धारा वोल्टेज से अग्रगामी होगी, यानी धारा जो होगी वो वोल्टेज से आगे होगी। यानी जब वोल्टेज ज़ीरो पे होगा तो धारा मैक्सिमम से चलेगी। यानी करंट यहाँ से चल रहा है, करंट का ग्राफ, और ऐसे आ रहा है, जहाँ ये वोल्टेज ज़ीरो होगा वहाँ ये करंट मैक्सिमम होगा। ऐसे करंट का ग्राफ बन गया I = I0 sin ओमेगा t। ये तीन चीज़ें हम आपको बता चुके थे। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, आगे वाले स्लाइड में। अब यहाँ से सर्किट अच्छी स्टार्ट होंगी। यानी जब किसी परिपथ में प्रतिरोध R तथा प्रेरकत्व L श्रेणी क्रम में हो। अब इसका अगर डायग्राम हम बनाएं, तो डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से इस डायग्राम को समझना। ये हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का सिंबल लगा दिया। यहाँ पे एक प्रतिरोध है और यहाँ पे हम एक कॉइल को लगा दिए, यानी कुंडली है। प्रतिरोध का ये जो अल्टरनेटिंग करंट का
इक्वेशन है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज है, विभवांतर है। माना हमने कि प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो VR उत्पन्न हो रहा है, और कुंडली के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो VL उत्पन्न हो रहा है। हमने अभी आपको ये एक चीज़ बताया था, अगर केवल प्रतिरोध होता है तो धारा प्रतिरोध के ही दिशा में होती है, यानी वोल्टेज और धारा एक ही दिशा में होते हैं। यानी VR अगर मान लें हम इस साइड में है तो धारा भी इसी साइड में होगी, इसी के डायरेक्शन में होगी। अब ध्यान से ये चीज़ देखेंगे, लेकिन इस सर्किट में एक कुंडली भी लगी हुई है, यानी एक कॉइल भी लगी हुई है। और कॉइल का जो हमने आपको बताया था वो ये चीज़ बताया था कि अगर कॉइल रहती है किसी सर्किट में तो धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। तो यानी वोल्टेज उससे अग्रगामी होगा। वोल्टेज को हमने यहाँ पे दिखा लिया VL, ये डायग्राम है VL और ये VR का है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे अ टेम्पल ऑफ इंग्लिश में मैसेज करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम नेट वोल्टेज निकालें तो नेट वोल्टेज बिल्कुल बीच से होके जाता है, बिल्कुल बीच से होके जाता है। अगर मान लें हम यहाँ से इसे हम खींच करके यहाँ पे मिला लें तो बिल्कुल ये इसके समांतर है, यानी जो ये VL है तो ये भी VL। अगर इसके समांतर अगर कोई हम लाइन खींचे समांतर में तो ये VR है, तो ये भी इसके समांतर है, तो यानी ये भी VR है। अब ध्यान से एक चीज़ समझना, इस 90 डिग्री एंगल के सामने ये हाइपोटेनस हो गया, तो उस टाइम ध्यान देना पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे, यानी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस की थ्योरम के अनुसार होता क्या है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो V स्क्वायर इसका स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, यानी VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये इतना तो हो गया। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, हमने ओम का नियम पढ़ा था V इक्वल टू I इंटू R, ये हमने नियम पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध तो है और साथ ही साथ कुंडली भी एक लगी हुई है, तो कुंडली का प्रतिरोध होता है XL। कुंडली का प्रतिरोध यानी इसको प्रतिबाधा भी बोलते हैं। कुंडली का प्रतिरोध जो होता है वो XL से दर्शाया जाता है। तो अगर हम नेट वोल्टेज को देखें तो कुंडली पे जो वोल्टेज बना होगा वो धारा और इसके प्रतिरोध का ही गुणनफल होगा, यानी I इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर है तो VR का स्क्वायर I इंटू R का होल स्क्वायर। ये इंटू लगा हुआ है, यहाँ पे x है, यानी इस चीज़ को हटा लो, इसको IR कर लो, यानी V स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसको हम प्रसार करें I स्क्वायर XL का स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। यहाँ से अगर हम I स्क्वायर को कॉमन करें, I स्क्वायर को जब कॉमन कर लिया गया तो XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। V इक्वल टू अंडर रूट I स्क्वायर XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ से वर्गमूल से बाहर होगा I, यानी V इक्वल टू I अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। I को जब हम इधर भेजेंगे तो V अपन I हो जाएगा और इधर होगा अंडर रूट XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, अगर यहाँ से हम R की वैल्यू निकालें तो R की वैल्यू आती है कितना, V अपन I। यहाँ से R की वैल्यू आती है V अपन I, तो यहाँ पे हम R लिख सकते थे, लेकिन R इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इस सर्किट में
कुंडली और प्रतिरोध दोनों हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ प्रतिरोध नहीं दिखाएंगे, दोनों को संयुक्त रूप से हम यहाँ पे प्रतिबाधा को दिखाएंगे और प्रतिबाधा को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। Z बराबर हो जाएगा √XL² प्लस R²। यह हमारा प्रतिबाधा का फार्मूला हो गया, यानी जो प्रतिरोध निकलेगा इस परिपथ का वो हो गया, ये तो निकल गया। अब जब हम इसके इन दोनों के बीच में जो कलांतर देखेंगे, यानी जो हम अभी आपको दिखा रहे थे समान कला में है कि आगे है कि पीछे है, तो वो यहाँ से निकालेंगे। कलांतर क्या होगा, कलांतर को tan से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी tan phi इक्वल टू होगा क्या, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, तो लंब ये है और आधार ये है, यानी VL/VR। VL को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा था हमने I/XL लिख सकते हैं, I/XL, और VR को I/R। I से I कैंसिल हो जाता है, tan phi इक्वल टू मिलता है हमें XL/R। ये हमारा कलांतर आता है, ये हमारा कलांतर आता है tan phi इक्वल टू XL/R। अगर इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है।